नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा समझेंगे, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे कि एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और अगर वो ब्रेकडाउन आता है तो कितने पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी करेक्ट हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और हम साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिसके नीचे हमें एग्रेसिव सेल प्लान करना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे और कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो फिर किस रेंज में कंसोलिडेशन होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये अराउंड आपका न्यू ईयर सरप्राइज गिफ्ट मैंने यहाँ पे शेयर किया था, जिसके अंदर जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट था और बाकी सारे कोर्सेज आप 1000 रुपीज़ में आप ले सकते थे। ईच एंड इंडिविजुअल कोर्स अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो आप ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स था तो बहुत सारे मेल आए और मेल को पे रिप्लाई करने में जो कोर्स मैं सेंड कर रहा था उनको तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी, किसी को मेल रिसीव नहीं हो रहा था, किसी को मेल स्पैम में चला जा रहा था, स्पैम से वो नॉट स्पैम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लिंक्स काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने एक अपडेटेड वीडियो डाला है अभी मॉर्निंग में, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको ये बताया है कि जो बेसिकली जो पूरा कोर्स है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया है और इस टेलीग्राम ग्रुप को बस आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, ओपन टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और ऊपर ये मैंने पिन कर रखा है, आप देखो यहाँ पे ये मैंने पिन कर रखा है वो पर्टिकुलर कोर्स के सारे लिंक। ठीक है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये पूरा मैसेज आ जाएगा। इसमें मैंने आपको पूरे जो लिंक्स हैं वो शेयर किए गए हैं। जैसे ये कोर्स के लिंक हैं, ये सपोर्टिंग वीडियो के लिंक हैं और प्लस साथ ही साथ मैंने आपको एक ब्रोकर भी शेयर किया है जहाँ पे कि आप सिर्फ 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी 999 आपको पे करना है और उसके बाद आपकी कोई ब्रोकेज नहीं लगेगी। उसका भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर रखा है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें रेफरेंस कोड आपका PY118 होगा। जो लोग भी मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराएंगे तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज इन द फ्यूचर मैं आपको शेयर करूंगा, जस्ट लाइक जैकपॉट एक्सपायरी सेटअप कैसे बनता है। प्लस साथ ही साथ आपको मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस शेयर करूंगा जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा और ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये कोर्स का एक्सेस आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैंने अराउंड 10-11 बजे इसको पोस्ट किया हुआ है तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम अपने वीडियो के बारे में, जो कि है हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट कहाँ आई थी उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्लोजिंग आई थी 43,627 की। ठीक है, यानी आप अगर देखोगे तो 43,700 की कॉल पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे 43,700 से लेके 43,800 ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास मिल रहा है, डेफिनेटली आपको सेल करके काम करना चाहिए। 43,800 पे भी 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 43,600 पे भी 13 लाख का है और 43,500 पे भी 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए 43,500 ही है क्योंकि यहीं पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जाहिर सी बात है इस 43,500 की जो पुट की वैल्यू चल रही है वो 179 रुपीज़ की चल रही है। इसका मतलब क्या है, 43,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से हमें ये लेवल समझ में आ गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 44,000। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, अदरवाइज कोई शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं और हमारे पास ब्रेकडाउन लेवल क्या है 43,300 का। चार्ट पे भी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 13 तारीख को यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। अगर शेड्यूल देखा जाए तो अराउंड 13 तारीख का ही है यहाँ पे। हाँ,
ठीक है। 13 तारीख का यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। अब यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने से पहले मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो लास्ट डाटा हमारे पास आया था अराउंड 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्ट किया था हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन डाटा शाम को 6 बजे आता है। तो 10 तारीख का हम ट्रेडिंग सेशन देखते हैं, उससे पहले क्या हुआ था इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ। जो 9 तारीख का ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने डे हाई से डे लो पे क्लोज हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद इसने एक फॉलोअप सेलिंग में भी गया था। अराउंड आपका करीब 350 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली थी। ठीक है। यानी यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने से पहले एक बार एक करेक्शन आ जाता है 300 से 400 पॉइंट का, और हम अब और हायर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है 500-600 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट यूएस इन्फ्लेशन डाटा जैसा कि कम आया था तो डाउ और नैस्डैक जंप कर गए थे 6-7% तो हम गैप अप खुले थे। ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने से पहले एक बार मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कल का दिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें पहले से ही यहाँ पे बना के रखना है। इतना समझ में आ गया। अब चार्ट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। मंथली चार्ट पे हमें फिलहाल तो कोई नेगेटिविटी के साइन नहीं दिख रहे हैं। ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही हम ट्रेड कर रहे हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं समझ में आया है। ओवरऑल प्राइस एक्शन जो है मंथली चार्ट का वो यहाँ पे पॉजिटिव ही बना हुआ है। ठीक है। बट हम एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 मंथ हम चले, फिर हमने कंसोलिडेशन किया, फिर 2 मंथ चले, तो हो सकता है ये कंसोलिडेशन या फिर एक करेक्शन का मंथ हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। वो देखने को क्या मिलेंगे कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ये 4 वीक भागा, उसके बाद 2 वीक हमें एक करेक्शन देखने को मिला, फिर ये 3 वीक भागा, फिर हमें एक डीप करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद ये नॉन स्टॉप भागा है। तो चांसेस वेरी हाई कि अब ये एक करेक्शन दिखा सकता है। यानी ये सीरीज और नेक्स्ट सीरीज में आपको एक बैंक निफ्टी में 1000 से 1500 या 2000 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 वीक से कंटिन्यूसली ग्रीन में बंद हो रहा है। तो चांसेस वेरी हाई कि ये अब एक करेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखा दिया है। ऑलमोस्ट निफ्टी का हाई 18,900 के करीब था, वहाँ से ऑलमोस्ट उसने 500 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया है। बैंक निफ्टी ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरा इंडिकेशन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था एक्सपायरी के दिन। ठीक है। और नेक्स्ट डे एक हमें रेड कैंडल देखने को मिली है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। भले आप इसको हैंगिंग मैन बोल दो या कुछ भी बोल दो, बट अगर ब्रेकआउट मिला है तो नेक्स्ट डे भी हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलती तो हम ब्रेकआउट का कंफर्मेशन समझ सकते थे। बट एक रेड कैंडल हमें मिल रही है, जो कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट डे आपको एक ग्रीन रेड कैंडल मिली, अगले दिन करेक्शन मिला आपको। ठीक है। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ, अगले दिन है करेक्शन मिला, यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद करेक्शन मिला। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो कल के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 43,750 के आसपास मिल रहा है ये। तो आप यहाँ से इस चैनल के अंदर ये कहीं पे भी मिलता है तो आप डेफिनेटली सेल करके ही काम करिएगा। ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इस चैनल के अंदर आपको सेल करके काम करना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 44,000 का। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट हाँ रेंज थोड़ी सी बड़ी है, मार्केट बड़ा है, जो प्राइस है वो बड़ा है, तो थोड़ा बहुत भी मूव करेगा तो 100-150 पॉइंट ईजिली चला जाता है। स्टॉप लॉस होगा 44,000 का। ठीक है। हायर साइड पे कहीं पे भी मिलता है तो हम शॉर्ट करके प्लान करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपके पास ये जो लेवल है वहाँ पे इसने दोबारा से ये रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है। समझ रहे हो आप। यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है। फिर इसने पुल बैक किया, फिर ये एक ब्रेक डाउन हुआ, तो यहीं पे आके इसने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो फॉलो अप में ये हो सकता है नीचे दोबारा से आ जाए इस तरीके से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है 43,600, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 43,750 का। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी 43,600 के नीचे हम सेल करेंगे और
43,750 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा 43,360 का है, यानी ये जो लो बना ये हमारा टारगेट है। अगर ये लो ब्रेक होके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है 43 आपका 100 का, ठीक है, या 4305 का भी आप लगा के चल सकते हो, ठीक है। ये टारगेट भी आप लेके चल सकते हो अराउंड 4324 का, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब लक बाई चांस अगर ये मान लीजिए ये लेवल भी ब्रेक होके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 42,900 का। ये आपके टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आया? कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप डेफिनेटली सेल करके काम करिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके थोड़े से छोटे बनेंगे। लेट अस सपोज अगर आप 43,700 के आसपास शॉर्ट कर रहे हो तो आप ये स्टॉप लॉस भी लगा के कामकाज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा दीजिएगा, ऐसा कोई यहाँ पे ओपिनियन नहीं है कि मार्केट गिर ही जाएगा, बट चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर हम देखें तो डाउ करीब 305 पॉइंट और नैस्डैक करीब 77 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। हालांकि यूएस मार्केट ही गिरे हैं, यूरोपियन मार्केट में ऐसी कोई खास सेलिंग नहीं देखने को मिली थी, तो इसका मतलब यही है कि हम थोड़ा सा करेक्शन में जाएंगे, बट बहुत एग्रेसिव गिरेंगे ये थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि नीचे आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कौन कौन से हैं? 43,600 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 43,400 का भी आप लगा के चल सकते हैं, यानी ये 200 पॉइंट का टारगेट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन लो था, तो फिर आपको और यहाँ पे 43,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे आपको क्या है कि इसके बाद आपको कहीं पे भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कोशिश यही करिएगा कि जितना हायर साइड पे आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले वहीं पे आप शॉर्ट करिएगा, ऐसा नहीं नीचे जाके आप शॉर्ट करने लग गए फिर आप ट्रैप हो सकते हो। ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।